मैंने एनडी अटेम्प्ट्स दिए थे जो अनफॉर्चुनेटली मेरे क्लियर नहीं हो पाए। डिमोटिवेशन भी आता है जब मॉक्स में नहीं नंबर मिलते। आपसे रीजनिंग पढ़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मिली है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? फैमिली की मेरी जनरेशन है ना, उसमें मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब है। एक बार अगर आप सक्सेस नहीं होते भी तो दूसरी बार आपको फिर से उठ के लगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगा बेहद अच्छे होंगे और मजे में होंगे। बेटा सीपीओ 2023 सेलेक्टेड स्टूडेंट वैभव राजपूत हमारे साथ। वैभव, वेलकम टू केडी कैंपस एंड केडी लाइव। थैंक यू सो मच सर। बेटा गवर्नमेंट जॉब मिली है तो क्या एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? फैमिली की मेरी जनरेशन है ना, उसमें मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब है। मतलब मेरा पहला बच्चा हूँ अपनी फैमिली की, अपनी जनरेशन वाला। फैमिली में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है? जी सर। तो मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? पापा बहुत खुश हैं सर। मेरे पापा चाहते थे मैं जाऊँ गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो बहुत खुश हैं। पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। मम्मी तो है ही, ऑब्वियस ही बात है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको, मम्मी को या पापा को? तो वो तो कंपेयर करने वाली चीज़ नहीं जा सकता बेटा। पेरेंट्स डेफिनेटली मम्मी पापा दोनों ही खुश होंगे। और फैमिली में और कौन-कौन है? सर फैमिली में मैं हूँ और मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो मैरिड है। वो मैरिड है तो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी है, सिंगल ब्रदर हो? जी सर। चलो अच्छी बात है। तो आगे का क्या प्लान है? आगे सर अभी जैसे मैं सीएपीएफ में लगाऊंगा अभी, तो मैं अभी एसी की तैयारी करूंगा। अच्छा, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट। जी सर। तो अभी गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आगे टारगेट यूपीएससी है? जी सर, अब आगे फर्दर प्रमोशंस की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सीपीयू दिया था और भी बड़े एग्जाम? सर सीपीयू भी दे रखा है मैंने, सीजीएल भी क्लियर किया था लास्ट टाइम, लेकिन मैं टाइपिंग में रह गया था सर। अच्छा, टाइपिंग का बोल। जैसे टाइपिंग से आउट हो गया था। सीपीयू पहले एग्जाम दिया था? सर पिछली बार सीपीयू दिया था मैंने, पिछले उसमें सीपीयू दिया था। प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं। एक बार अगर आप सक्सेस नहीं होते भी तो दूसरी बार आपको फिर से उठ के लगना पड़ता है। जी सर। कई बार क्या होता है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो आप दोबारा से उठ के फिर से कोशिश करो। बट होता क्या है, एक बच्चा स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक पहुँचता है, वो डिमोटिवेट होकर अगर दोबारा से यहाँ पहुँच गया तो फिर कुछ नहीं होना। बेटा यहाँ पे होना तो इसको और आगे तक लेके जाओ और वैभव की तरह सिलेक्शन तक पहुंचो। वैभव, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपका सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, कह सकते हैं दुश्मन। उनका क्या रिएक्शन था? सर एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ अभी नोटिस किया नहीं, अभी तक तो नहीं किया। नहीं, कईयों का रिएक्शन ये होता है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे वो कुछ और ही कि सिलेक्शन कैसे हो गया, तो पढ़ता नहीं था, ऐसा वैसा। अभी तक तो सबका ऊपर से देखा, वो सामने जो फेस टू फेस मिलके चीजें आते हैं। तो अभी तो हुआ ही है, 2 दिन हुए आएंगे सामने की। अब तो सारे खुश हैं सर। अभी सारे खुश हैं, अच्छी बात है, खुशियां ही आगे पहले। तो वैभव, ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिली, आपकी फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब खुश थे? जी सर। पापा क्या करते हैं? पापा का अपना बिजनेस है सर। किस चीज का? टूल मेकिंग का। अच्छा, तो बिजनेस। और मदर? मदर हाउस वाइफ है। तो मोटिवेट कैसे हुए गवर्नमेंट जॉब की तरफ, क्योंकि फैमिली में तो कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं? यस सर। सर एक्चुअली मैं जो था ना, मेरे पापा एनसीसी कैडेट है। अच्छा जी, तो मैं थोड़ा उनकी फोटोज वगैरह देख के, उनके जमाने की फोटोज वगैरह देख के, तो वहाँ से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है सर कि हमारे पापा यूनिफॉर्म में हैं उसमें। तो वहाँ वो खुशी मिली, तो फिर पापा ने मोटिवेट किया। मैंने एनडी अटेम्प्ट्स दिए थे जो अनफॉर्चुनेटली मेरे क्लियर नहीं हो पाए। तो फिर उसके बाद तो एक ही अटेम्प्ट दिया था मैंने एनडीए का, फिर वो क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर कोई नहीं, अपन लग गए, आगे निकल गए, फिर आगे अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करने लगे। तो फिर पापा ने थोड़ा सा बोला कि आप कर सकते हो तैयारी, सरकारी की तैयारी कर सकते हो। फिर एसएससी के बारे में पता लगा, फिर यहाँ पे आया, आपके यहाँ पे केडी कैंपस आया। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ आया था। जी, तो फिर वहीं से थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ गया। KDM 203 था सर। तो कितना टाइम लगा आपको एग्जाम तक पहुंचने में? एग्जाम तक पहुंचने में सर 1.5 साल लगा है, वो इंक्लूडिंग आपका 7-8 महीने का वो बैच। 7-8 महीने के बैच के अलावा मतलब कह सकते हैं 1 साल आपने और में? जी कह सकते हैं। 1 से 1.5 साल का आपका स्ट्रगल था? जी सर। स्ट्रगल के टाइम बहुत कुछ ऊपर नीचे भी होता है, अप डाउन भी होते हैं। कई बार ये होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ डिमोटिवेशन आपके सामने आ जाता है। कई बार लाइफ, पर्सनल लाइफ ऊपर नीचे होती है, ऐसा कुछ? वो तो सर सबकी लाइफ में ऐसा मोमेंट तो आता ही है। वो डिमोटिवेशन भी आता है जब मॉक्स में नहीं नंबर मिलते, तो डिमोटिवेशन वहाँ आता है। फिर थोड़ा पढ़ने का। मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मॉक टेस्ट का सर बहुत मेजर रोल है सर। रियलिटी में बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चे 2024 देने वाले हैं उनके पास अभी टाइम है, तो मॉक टेस्ट उनको स्टार्ट कर देने चाहिए? जी सर, बिल्कुल कर देने चाहिए। अब आ गया, अभी जैसे अभी डेट आगे बढ़ गई है, तो थोड़ा टाइम मिल गया है, तो अपन जो है जो चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं वो हम 2-3 बार और रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो क्लास नोट्स हैं, ये वाले जो क्लास नोट्स हैं, ये रिवाइज कर सकते हैं। मैं सर रियलिटी में बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपसे रीजनिंग पढ़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ो, ये क्लास नोट्स भी देख लो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, जो मैंने खुद ने फील करी है। तो ये पढ़ो और सिर्फ रिवीजन, बस रिवीजन। चीजों को बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। जी सर। और मॉक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, नए तरह के क्वेश्चन देखते हैं उसमें।
तो इंग्लिश का स्कोर क्या था मेंस का? सर इंग्लिश में मेरे 183.75 मार्क्स हैं। 183। 183.7 जी 183 183.75 मार्क्स और प्री में क्या स्कोर था? प्री में मेरा 146 मार्क्स हैं, 146 पॉइंट समथिंग 78 146 प्री के स्कोर से आप पहुंचे हो 183 पे। 183 183 नंबर। तो मतलब इंग्लिश में तो 183 बहुत बढ़िया स्कोर कह सकता हूँ मैं। हाँ सर। तो मतलब इंग्लिश खासी बड़ी थी। इंग्लिश तो सर मैंने वॉल्यूम 1 करी है नीतू मैम की। ये सर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे अभी हमारा जो मेंस था ना, मेंस होने वाला था हमारा 23 दिसंबर का, फिर उसके बाद वो पोस्टपोन हुआ 8 जनवरी तक के लिए। तो जो 15 दिन मिले ना, उन 15 दिन में मैंने 7 से 8 बार वॉल्यूम 1 अपनी नज़रों के सामने से निकाल ली। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जो भी बच्चा सेलेक्ट होके आता है तो बच्चे का कहना ही होता है कि मैंने इस बुक को 10 बार 15 बार पढ़ा। ऐसा क्या खास है इस बुक में? सर खास ही खास है, सब ऑलमोस्ट सब कुछ है इसके अंदर, मतलब जितने एवरीथिंग इंक्लूडेड। जितने बच्चे सेलेक्टेड होके आते हैं एक ही चीज कहते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 हमने जरूर पढ़ी है। तो आपने कहा 183 नंबर, तो बहुत बढ़िया स्कोर है 200 में से। पहले बैकग्राउंड कैसा था स्कूलिंग? हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। हाँ, थोड़ा बहुत तो सर वहाँ का रहता ही है, लेकिन फिर वो चीज़ें अलग हो जाती हैं और ये कॉम्पिटिटिव वाली इंग्लिश अलग हो जाती है कंपटीशन। 12th के बाद क्या किया ग्रेजुएशन में? सर मैंने बीटेक की हुई है। अच्छा बीटेक की हुई जी। तो उसके बाद एसएससी की तरफ जी, उसके बाद सीपीओ की तरफ। चलो अब तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, अब सीपीओ के बाद आपका टारगेट यूपीएससी है। जी सर। चलो मेहनत करो आराम से, बस एक चीज अपने लाइफ में रखनी है, जहां तक पहुंचे हो अच्छी बात है, लेकिन उससे और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है सर। अपने पेरेंट्स को जो आपने प्राउड फील करवाया, सबसे पहली चीज बहुत कहते हैं ना कि एक प्राउड मोमेंट होती है फैमिली के लिए, उस चीज को और बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो अगर जैसे आप यूपीएससी क्लियर कर देते हो। कहते हैं ना कि एक बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, 56 का हो जाता है। 56 का हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे आपने बहुत कुछ अचीव भी किया, सीपीओ क्लियर किया, 183 नंबर मेंस में, बहुत अच्छा स्कोर है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से अपनी जो लाइफ है एंजॉय करो। फिलहाल एक खुशी का माहौल है, जैसे आपने कहा फैमिली बहुत खुश है, तो एंजॉय करो अच्छे से और ट्रेनिंग में जाओ, और ट्रेनिंग का जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर करो, ठीक है? जी सर। तो यूपीएससी क्लियर करो, उसके बाद फिर से मिलेंगे एक बार। थैंक यू सर। थैंक्स।